Okay, today we will discuss George Bernard Shaw writing style. Okay, its characteristics of the his writing style. The renowned Irish playwright, critic, and polemicist, 1856 1950, had a distinctive style of writing that set him apart from the many of his contemporaries. His style can be analyzed in several key dimensions under the following. Okay, so number one is wit and satire. Okay, so wit and satire. Shaw was famous for his sharp wit and satirical approach to social norm, politics, and human behavior. His play often poke fun of conventional morality and social hypocrisy and outdated tradition, has combined humor with criticism in a way that was intellectually stimulating rather than purely entertaining. Example characteristics: clever dialogues and repertoires. Use of irony to challenge social convention, exposing contradiction in character belief. कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ओके उसको हम पढ़ेंगे उसकी जो है तहरीर का जो अंदाज़ है बहुत मुनफरिद था और इसके हम असर ड्रामों से बहुत मुमताज़ होता। अच्छा, उसकी हम खुसूसियात पढ़ेंगे। ठीक है, तंज़ व मज़ा, विट एंड सिटियर। शाह अपनी तेज़ जहानत और तंज़ी अंदाज़ करने के लिए मशहूर थे। तंज़ी अंदाज़ के लिए बहुत मशहूर थे। वो माशरती उसूल व सियासत इंसानी रवैयों पर तंज़ करते थे। उनके ड्रामे अक्सर रवायत पसंद, अखलाक, माशरती मुनाफिकत, पुरानी रवायत का मिज़ाही अंदाज में मजाक उड़ाते हैं। खुसूसियात: होशियार मुकालमे और दिलचस्प जवाबात, क्लेवर डायलॉग्स एंड रिपार्टरीज। माशरती रवायत को चैलेंज करने के लिए जो तंज उसने इस्तेमाल की। यूज़ ऑफ एरनी टू चैलेंज सोशल कन्वेंशन, किरदारों के अकायद में तजाद को नुमाया करना। एक्सपोजिंग कंट्रडिक्शन एंड कैरेक्टर बिलीफ। वजाहत: शाह के ड्रामे में माजी तफरी के लिए नहीं होती, इनमें मिजाह के ज़रिए गहरी समाज और अखलाकी तनकीद छुपी होती है। मिसाल के तौर पर पिगमेलियन में हिगिंस के तेज़ और तंज़ या मुकालमे में न सिर्फ हंसी पैदा करते बल्कि क्लास सोसाइटी में मौजूदा फ़र्क को भी बेनकाब करते हैं। ओके, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है रिनाउंड आयरिश प्ले राइटर है, क्रिटिक है। ठीक है, 1855 में पैदा हुए, 1950 में इसकी डेथ हुई। हैड डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट हैज सेट हिम अपार्ट फ्रॉम द बिनर्स कंटेम्पररी। उसका जो स्टाइल है वो अपने उसके जो असर राइटर हैं उनसे बहुत मुनफरिद थे, जो उसे बहुत मुमताज़ करती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके, नंबर 2 पे पढ़ेंगे रियलिज्म विद अ मॉरल पर्पस। Unlike melodramatic playwright of his time, Shaw focused on realism and social issues. He used realistic setting and situation, but infused them with the philosophical and moral question. His writing often reflect his socialist and progressive views. Example like characters often debate social, political, ethical issues. Everyday situations are used to explore larger societal questions. Avoidance of romanticize idealized portrayals. ओके, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की हकीकत पसंदी और अखलाकी मकसद। ओके, यहाँ पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की रियलिज्म विद मॉरल पर्पस की पसंदी और अखलाकी मकसद के साथ इसकी वजाहत हम करेंगे। ठीक है, बर्नार्ड शॉ अपने ज़माने की ज़्यादातर ड्रामों नवीसों से मुख्तलिफ थे, जो अक्सर मुबालिगा, आराई और जज्बाती ड्रामे मेलोड्रामा पर मबनी काम करते थे। शाह ने हकीकी ज़िंदगी के मनाज़िर हालात को पेश किया, लेकिन इसमें सिर्फ हकीकत नहीं बल्कि फलसफियाना या अखलाकी सवालात भी शामिल किए। इनका मकसद माजी कहानी सुनाना नहीं बल्कि माशरती, अखलाकी और सियासी मसाइल पर गौर व फिक्र करना या करवाना भी था। खुसूसियात: किरदार अक्सर समाजी, सियासी, अखलाकी मसाइल पर बात करते हैं। मिसाल के तौर पर मेजर बारबरा में किरदार गुर्बत, दौलत, अखलाकियाती मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। रोज़मर्रा के हालात को बड़े समाजी मसाइल की वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर पिगमेलियन में एलिज़ा की ज़ुबान और रवैये की तरबियत क्लास और समाजी फ़र्क को वाज़ेह करती है। नंबर 3, रुमाली या मिसाली आइडियलाइज पेशकश से परहेज़। शाह के किरदार और हालात हकीकत पसंदाना होते हैं, ना कि माजी खूबसूरत या मिसाल कहानी के लिए। Number 3 is philosophical and didactic elements or educational element. Shaw plays are known for their problem plays, where the drama serves as a vehicle to discuss serious social and ethical problems. His
as characters often articulate ideas that challenge the audience to think critically about society. Example traits: extended dialogue that explore ideology. Characters sometimes serve as a multi mouthpiece for the show. Play are much about idea as they are about the plot. So now अभी हम उर्दू में इसको पढ़ेंगे फलसफियाना और तालीमी अनासर. ओके. Philosophical and didactic elements. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के ड्रामे अक्सर मसला नुमा ड्रामे प्रॉब्लम प्लेयर्स कहलाते हैं क्योंकि इनमें कहानी सिर्फ तफरीह के लिए नहीं बल्कि समाजी अखलाक के मसाइल पर गौर फिक्र करवाने के लिए इस्तेमाल होती है. अहम मसाइल, अहम खसूसियात, वसी मकाले में जो नज़रिया की खोज करते हैं. शाह के किरदार तब्दील बातचीत के ज़रिए समाजी सियासी अखलाकी नज़रियात पर बहस करते हैं. मैन इन सुपरमैन में डन जो ऑन इन हेल का मंजर इंसानियत, मोहब्बत और माशरती जिम्मेदारियों की फलसफियाना सवाल पर मबनी है. नंबर 2, किरदार कभी कभार शाह के नज़रियात की तर्जुमान बनते हैं. बाद किरदार से भी शाह के ख्यालात बयान करता है ताकि नाज़रीन पर गौर करने की दावत दी जा सके. मिसाल मेजर बाबरा के मुकाबले में गुर्बत और दौलत की अखलाकी पेशगी पर भी रोशनी डालते हैं. ड्रामे में सिर्फ कहानी नहीं बल्कि बल्कि ख्यालात की तशरीह का ज़रिया भी है. बर्नार्ड शॉ के ड्रामों में प्लाट अहमियत रखता है लेकिन असल मकसद नाज़रीन को सोचने और सवाल करने पर मजबूर करना होता है. नंबर 4 इज़ unconventional plot structure. Bernard Shaw often de-emphasized dramatic suspense or romantic resolution. Instead, the plot serves as framework for ideas. Conflict and display often revolve around intellectuals or moral dilemma rather than purely emotional or action-driven drama. Example traits: minimal use of conventional action, focus on conversation and debates, and ending often provoke thought rather than provide closure. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के ड्रामों में गैर रवायती प्लॉट कन्वेंशनल प्लॉट स्ट्रक्चर की नुमाया खसूसियत है. इसको हम यूँ बयान करेंगे. बर्नार्ड शॉ अक्सर रिवायती ड्रामे तनाव, ड्रामेटिक सस्पेंस या रोमानवी इख्तिताम, रोमांटिक रेजोल्यूशन पर जोर नहीं देते. इनके ड्रामों में कहानी सिर्फ एक फ्रेमवर्क के तौर पर काम करती है ताकि ख्यालात और नज़रियात पेश किए जा सके. यानी प्लाट की असल अहमियत किरदारों के मुकाबले में और पीकर अखलाकी मसाइल को सामने लाना है, न कि सिर्फ जज्बात या अमल को आगे बढ़ाना है. आम खसूसियात: रिवायती एक्शन की कम मकदार. बर्नार्ड शॉ के ड्रामों में ज़्यादातर हालात वाक़या रोमा ज़िंदगी या फिक्री बहसों पर मबनी होते हैं. मिसाल पिग्मलियन में कहानी ज़्यादातर एलिज़ा और हैगन्स के मुकाबले में उनकी समाजी तरबियती घूमती है, ना कि जज्बात या खतरनाक वाक़यात की गिरफ्त. मुकाबले में और बहस पर जोर. प्लाट किरदारों के ख़यालात और नज़रियात के तबादले के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है. मैन इन सुपरमैन में डन जो इन हाल में सीन में प्लॉट तकरीबन रुक जाता है और तमाम तवज्जो फलसफियाना मकाने पर मरकूज होती है. नंबर 3, सोच की दावत. इख्तिताम की सोच की दावत देता है, बंदिश नहीं देता. अक्सर ड्रामों के आखिर में नाज़रीन को सोचने पर मजबूर किया जाता है बजाय कि इसके हर मसले को हल कर दिया जाए या रोमानी इख्तिताम किया जाए. मसलन मेजर बारबारा में अखलाकी सवालात के जवाब बराह रास्त नहीं दिए जाते बल्कि सामने को खुद गौर करने की दावत दी जाती है. नंबर 5 इज़ लैंग्वेज एंड डायलॉग. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लैंग्वेज इज़ प्रिसाइज, articulate and rich with rhetorical devices. His dialogue are carefully crafted to reveal character, ideology, and social commentary simultaneously. Example traits: use of epigram, short witty statement, dialogue that are lively yet intellectually rigorous. Frequent use of paradox and irony. नंबर 5, ज़ुबान और मुकालमा. इसको उर्दू में पढ़ेंगे. बर्नार्ड शॉ की तहरीर में ज़ुबान बिल्कुल दुरुस्त, वाज़ेह और फसाहत बलागत से भरपूर होती है. इनके मुकाबले में सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि किरदार की शख्सियत, नज़रियात, माशरत के सब एक साथ ज़ाहिर करते हैं. अहम खसूसियत: मुख्तसर और दिलनशीन जुमले, एपिग्राम जिसे बोलते हैं. शाह अक्सर छोटे तंज़िया तज़ाना से भरपूर जुमले इस्तेमाल करते हैं जिसे सुनने पढ़ने वाले को फ़ौरन सोचने पर मजबूर करते हैं. मसलन पिग्मलियन में हिगिंस की वो बात कहती: डिफरेंस बिटवीन द लेडी एंड द फ्लावर गर्ल इज़ नॉट हाउ शी बिहेव बट हाउ शी इज़ ट्रीटेड. नंबर 2, ज़ेनरी और पीकरी मुकाबले में लाइवली यट इंटेलेक्चुअल डायलॉग्स.
ان کے مکالمے صرف تفریح کے نہیں بلکہ نظریات اور فکری بحث کی ترتیب جاتے ہیں. کرداروں کے بولنے کا انداز زندگی کی حقیقت معاشرتی مسائل کو عیاں کرتا ہے. متضاد اور طنزیہ بیان پیراڈاکس ان آئرنی. شاہ اپنے مکالموں میں اکثر تضاد پیراڈاکس یا طنز آئرنی استعمال کرتے تاکہ سامعین یا قارئین معاشرتی حقیقت پر غور کریں. مثال میجر بار میں دولت اور اخلاقیات پر ہونے والی بات چیت میں تضاد واضح ہوتا ہے کہ پیسہ بس اوقات اچھی کام کے لیے بھی آتا ہے لیکن وہ اخلاقی سوال بھی اٹھاتا ہے. اوکے ناؤ پڑھیں گے نمبر 6 پہ. Humor is a tool for clarity. Even when addressing serious issues, Bernard Shaw's writing is infused with the humor, making complex and controversial topics accessible and engaging. He believed in comedy could illuminate them. Summary of Shaw's style: between satirical and anically realistic, but morally social, engaged, philosophical, didactic, and problem focus. Unconventional plot center on dialogue, precision in language and rhetorical skill. Humor is a mean of critique. ابھی ہم اردو میں اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. شاہ کے جو آخری ہے ہیومر از اے ٹول فار کریٹک. مزاح بطور تنقید کا آلہ. شاہ کے ڈرامے اکثر سنجیدہ اور پیچیدہ موضوعات پر مبنی ہوتے ہیں جیسے کہ معاشرتی ناانصافی, اخلاقی تضاد یا سیاسی مسائل پر وہ ڈسکس کرتے ہیں. وہ ان موضوعات کو براہ راست نہیں بلکہ مزاح کے ذریعے پیش کرتے ہیں. عام نکات مزاح سامع یا قاری کی پیچیدہ متنازع مسائل کو سمجھنا آسان بنا دیتا ہے. ہنسی اور طنز کے ذریعے شاہ معاشرتی یا اخلاقی حقیقت کو واضح مؤثر انداز میں پیش کرتے ہیں. مثال آرم ان دا مین میں جنگ کے رومانوی تصورات پر طنز کرتے ہوئے پسندی اور انسانی رویوں کی اجاگر کرتا ہے. شاہ کے تحریری انداز کا خلاصہ. سمری آف شاہ اسٹائل: وٹی, سیٹیریکل اینڈ ایرونک. طنزیہ اور ذہین مکالمے. اوکے وہ سماجی اور اخلاقی رویوں پر طنز کرتے ہوئے فکری چالاکی سے نکتہ نکالتے ہیں. ریئلسٹک بٹ مورلی سوشلی انگیج, حقیقت پسند, اخلاقی اور سماجی لحاظ سے فعال. کردار حقیقی زندگی جیسے ہوتی ہے اور معاشرتی مسائل کی عکاسی کرتے ہیں. فلسفیکل, ڈائڈکٹک اینڈ پرابلم فوکس. فلسفیانہ اور تعلیمی مسئلہ محور. ڈرامے صرف کہانی نہیں بلکہ معاشرتی اور اخلاقی مسائل پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں. انکنوینشنل پلاٹ سینٹر آن ڈائلاگ. نمبر 4 غیر روایتی پلاٹ مکالمے مرکز. کہانی زیادہ تر مکالموں کے ذریعے آگے بڑھتی ہے, رومانی ایکشن پر کم زور دیتا ہے. نمبر 5 پریسیشن ان لینگویج اینڈ ریٹوریکل اسکلز. زبان میں درستگی, فصاحت. مکالمے واضح, فصیح اور بامعنی ہوتی ہے. ہیومر از اے مینز آف کریٹک, تنقید کے لیے مزاح. نمبر 6 طنز اور ہنسی کے ذریعے معاشرتی اور اخلاقی مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں. سادہ طور پر کہا جائے تو شاہ کے ڈرامے ہنسنے کے ساتھ ساتھ سوچنے کی دعوت بھی دیتے ہیں اور مزاح کو صرف تفریح کے لیے نہیں بلکہ معاشرتی اور اخلاقی مسائل پر تنقید کے مؤثر آلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں.